बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई बहनों, एक चौपाई के माध्यम से ज्ञान मिलता है कि जहां सुमत तहां संपत नाना और जहां कुमत तहां बेपत निधान। और ये सत्य बात है, जहां सुमति होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां देवता वास करते हैं, वो परिवार मंगल में होता है, फल फूलता है। और जहां कुमति तहां बेपत निधाना, जहां कुमति होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। कुमति के कारण सभी देवी देवता साथ छोड़ जाते हैं और उस परिवार में कलह होती रहती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रमाण मिलता है मेरे भाई बहनों। किसी गांव में, किसी बस्ती में एक परिवार था। एक बेटी है, एक बेटा है, माता पिता हैं, सुशील बच्चे हैं, बड़ी सेवा करते हैं माता पिता की। लेकिन परिवार में कुछ थोड़ी सी खान पान की कमी है। भोले पति हैं, परमात्मा के चरणों में हर वक्त ध्यान लगाए रहते हैं। एक दिन कहने लगे, देवी हमारा कुछ समय ऐसा ही चल रहा है, कुछ कमाने खमाने खाने के लिए परदेश के लिए चलते हैं, और आप अपना सामान समगा करके तैयार कर लें और सुबह हम दिन निकलते ही चलेंगे। देवी ने ऐसा ही किया। खाने पीने के बर्तन, वस्त्र सब एक पोटली में बांध करके रख लिए। और मेरे भाई बहनों, सुबह होते ही चारों प्राणी निकल करके चल देते हैं। 2-4 शहर नगरियों को पार किया। शाम होने को आई। एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा, पतिदेव कहने लगे, देवी देखो ये सामने बड़ा सुंदर वृक्ष है, यहाँ पर ये कुआं भी है, क्यों नहीं हम आज की रात यहीं काट लें? आगे न जाने कितनी दूर कोई शहर नगरी आएगी, यहाँ आराम से अपने बच्चों को प्रसाद ये बना करके खिला लेंगे और यहीं वृक्ष के नीचे आराम कर लेंगे। पत्नी की बात समझ में आ गई। मेरे भाई बहनों, अपना सामान वहीं उतार करके रख दिया और पतिदेव कहने लगे, बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ आसपास जाता हूँ जंगल के लिए, कुछ लकड़ी वकड़ी ढूंढ करके लाता हूँ, तुम्हारी माता भोजन बनाएंगी। तो उसका पुत्र कहने लगा, अरे पिताजी आप तो वृद्ध हैं, हम किस लिए हैं, हम लेकर के आगे, आप आराम करिए, थके हुए हैं ना, आप आराम कर, हम जाते हैं। पुत्र लकड़ी लेने के लिए जाता है। माता कहने लगी, बेटा तू बैठ, मैं यहाँ आसपास से कोई 2-4 ईंट रोड़ा इकट्ठे करती हूँ, चूल्हा बनाऊंगी और आपके लिए रोटी बनाऊंगी। बेटी कहने लगी, अरे माँ तुम रास्ते में चल करके आई हो, थकी हुई हो, और हम किस लिए है ना, अरे ये कार्य तो हम करेंगे, आप आराम करो। बेटी 2-4 ईंट रोड़ा इधर उधर से उठा करके लाई, चूल्हा बनाया। तब तक माता ने आटा वाटा लगा करके तैयार कर लिया और सुंदर सुंदर भोजन बना करके अपने बच्चों को खिलाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और बड़े प्रेम से माता पिता ने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे भाई बहनों, और प्रेम प्यार की बातें करते हुए, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए रात्रि के 10, 11, 12 बज गए और सभी को निंद्रा आ जाती है। लेकिन भगवान प्रेमियों, उसी वृक्ष पर कोई देव आत्मा रहती थी। वो देव आत्मा रात्रि के 12 बजे आती है और मन में सोचने लगी कि भाई इन्होंने तो यहाँ आकर के पड़ाव डाल दिया, और ऐसा नहीं हो कहीं ये मेरे स्थान को ही ग्रहण कर लें, यहीं बस जाएं, ये तो मेरा स्थान है, और अगर मैं इनको भगाऊं भी, इनमें तो बड़ा संगठन है आपस में।
इनमें तो बड़ा संगठन है, मेरा बल नहीं चल पाएगा। तो वो देव आत्मा उतर करके आती है और उन प्राणियों को जगा करके कहने लगी कि अरे प्राणियों, अरे मेरे भाइयों, ये तो मेरा स्थान है, आप मेरे स्थान को मत घेरो। और आप कौन हो, कहां जा रहे हो? बड़े शील स्वभाव का व्यक्ति था, कोई हृदय में कपट छल नहीं था। मेरे भाई बहनों, साफ कह दिया कि हे देव महाराज, हम तो खाने कमाने के लिए परदेश आए हैं। हमारा कुछ ऐसा ही समय आ गया है, परदेश आए खाने कमाने के लिए, हम आपके स्थान को नहीं घेरना चाहते। जब सच्चा भाव उस देव आत्मा ने देखा तो देव आत्मा कहने लगी कि हे प्राणी, तुझे कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। और उसने उसके लिए इतना धन दिया, पोटलियां बांधी और जाओ अपने घर वापस चले जाओ। भगवान प्रेमियों, इसे कहते हैं सुमति। जब वो भरा घना धन लेकर के आए तो अपने घर में अच्छी तरह से खाने पीने लगे, अच्छा ओढ़ने पहनने लगे। पड़ोसियों ने देखा अभी तो कुछ समय इनके यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज तो बच्चे भी बढ़िया पहन रहे हैं, ये भी अच्छा खाकर खाते हैं पीते हैं, अच्छा पहनते हैं। लेकिन इनका ऐसा कौन सा कारोबार चल गया, पूछना चाहिए, पता करना चाहिए। पड़ोसी आता है, पूछने लगा, क्यों भाई एक बात बताइए हमारे लिए, कुछ दिन पहले फटे वस्त्रों से आपके बच्चे घूमते और आपका ये झोपड़ा वोपड़ा भी ऐसा ही था, आज तो आपकी कोठरी भी बन चुकी है। ऐसा आपका कौन सा काम चल गया है, कौन सा बिजनेस चल गया है? मेरे भाई बहनों, बड़ा सीधा व्यक्ति था, कोई हृदय में छल कपट नहीं था। साफ कह दिया, अरे भैया आपका तो देखा और सत्य कह रहे हो आप, बिल्कुल यही बात है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो गई कुछ, भैया हम तो यहाँ से चले ही गए थे कि जहां कहीं गुजारा होगा वहीं समय व्यतीत करेंगे। तो भैया एक वृक्ष के नीचे हमको रात्रि हो गई और वहां जाकर के हमने भैया प्रसादी विरसादी बनाई, बच्चों को खिलाया। तो वहीं से एक वृक्ष से उतर करके देव आत्मा आई और उसने कहा कि आप मेरा स्थान मत घेरिए, और अगर आपको धन की कमी है तो ये धन ले जाइए, आप आराम से घर बच्चों की देखभाल करते रहना। वो व्यक्ति जो पड़ोसी था बड़ा चतुर था, पूछने लगा, मन में विचार आया कि वो वृक्ष है कौन सी जगह, आप कौन से रास्ते से गए थे, कौन कौन सी नगरी आपको रास्ते में पड़ी। तो सभी कुछ बता दिया उसने। शाम हो गई, अपनी पत्नी से बोला, देवी ऐसा है, सुबह हम कमाने खाने के लिए चलेंगे और अपने खाने पीने के बर्तन लत्ता कपड़ा सब बांध करके तैयार कर लेना। तो भगवत प्रेमियों, देवी कहने लगी, कहाँ चलोगे, क्या करोगे, कहीं बाहर जाकर के बढ़िया वक्त कट रहा है। अरे नहीं नहीं, तू नहीं जानती, सुबह चलना है। ठीक है जी। सुबह हुआ, देवी ने सब सामान बांध करके तैयार कर लिया। उसी रास्ते से उसी शहरों को गांवों को देखते हुए चले जा रहे हैं और जंगल में होकर के गुजर रहे तो वही वृक्ष मिल गया। वहां पर कुछ अग्नि वग्नि भी जली देखी, तुरंत समझ गया कि ये वही जगह है, उसी स्थान पर हम आ पहुंचे हैं। सामान उतार करके और पिता कहने लगे अपने पुत्र से, बेटा देखो ऐसा है, हम जंगल के लिए जा रहे हैं और कुछ लकड़ियां लेकर के आएंगे, आपकी माता आपके लिए रोटी बनाएंगी, प्रसादी बनाएंगी। तो मेरे भाई बहनों, वो लड़का कहने लगा, हाँ हाँ पिताजी क्यों नहीं, जल्दी से लेकर के आना, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कहीं ऐसा मत करना कि वहीं जाकर के आप बैठ जाएं। माता कहने लगी, बेटा मैं कुछ 2-4 ईंट रोड़ा उठा करके लाती हूँ, आपके लिए चूल्हा बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। हाँ हाँ माँ, जल्दी लाओ बीन करके, हम तो थके हुए, भूख लगी हुई है हमें। पिता लकड़ी तोड़ करके लाई, माता ने चूल्हा सलगाया, रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाई। अब आपस में लड़ने भी लगे।
अरे इसने 2 रोटी ज्यादा खाई है, मुझे 1 रोटी मिली है, रोटियों पर ही लड़ने लगे आपस में। अब जिस वृक्ष पर वो देव था वो देख रहा था, सोचने लगा जब इनमें आपस में ही बात नहीं बन रही है, आपस में ही प्रेम नहीं है, तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वो देव आत्मा ऊपर से उतर करके आती है और सभी को घेर घेर करके, और सभी में सोटे बरसाने लगे, बड़ी जोर से मार लगाने लगी वो देव आत्मा, और आपस में चिल्लाने लगे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। माता पिट रही है तो बेटी खड़ी देख रही है, पिता पिट रहा है तो बेटा खड़ा देख रहा है, और उस देव आत्मा ने सभी को पीट पीट करके भगा दिया। तो मेरे भाई बहनों, इसे कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधान। सुमति में बड़ा बल होता है, कुमति से परिवार टूटता चला जाता है, और मौका पाकर के पड़ोसी भी अपना लाभ उठाते हैं। इसलिए हमारा तो सभी से यही कहना है कि अपने परिवार में सभी सुमति बना के रखें और सुमति से लाभ उठाएं। जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है, और किसी न किसी संत के रूप में आकर के भगवान दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।